आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान रहेगा, किंतु दोनों की प्रकृति क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। अर्थात एक आवेश आपका ऋणात्मक रहेगा, दूसरा रहेगा धनात्मक। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, जिसके सिरे A पर -Q आवेश तथा सिरे B पर +Q आवेश स्थित है। देखिए यहाँ इस डायग्राम को देखिए, यहाँ बिंदु ए पर एक आवेश रखा है -Q और बिंदु बी पर आपका एक आवेश है +Q। दोनों आवेश प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, यानी दोनों आवेशों के बीच एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है? K। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपकी है 2L। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और जो आपका बिंदु P है, यह बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र वो से स्मॉल r दूरी पर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा भाई कि द्विध्रुव का केंद्र होता क्या है? कहने का मतलब है द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, उस रेखा को बोलते हैं हम लोग द्विध्रुव का अक्ष। देखिए यहाँ -Q आवेश है, कहाँ रखा है? बिंदु ए पर। अब ये आपका है +Q आवेश जो बिंदु बी पर रखा है, और ये वाली लाइन जो दोनों आवेशों को मिला रही है, इस लाइन को बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। और द्विध्रुव के अक्ष पर जो बिंदु वो है, इसी बिंदुओं को बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। इसको द्विध्रुव का केंद्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीचों बीच में यह पॉइंट होता है। कहने का मतलब है जो द्विध्रुव का अक्ष है, उसका जो मध्य बिंदु है, यानी अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है आपका द्विध्रुव का केंद्र, यानी मध्य बिंदु को ही द्विध्रुव का केंद्र बोल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं वो। अब इस द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो हमें दोनों आवेशों से, यानी -Q आवेश से और +Q आवेश से, दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी का मान पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर दूरी का मान पता करना है तो क्या कहते हैं, इस आवेश को यानी -Q आवेश को बिंदु P से क्या कर दिए? मिला दीजिए। देखिए यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है, उस डायग्राम में क्या किया गया है? दोनों आवेशों को बिंदु P से मिलाया गया है, यानी दोनों आवेश एक लाइन के द्वारा। देखिए -Q आवेश को बिंदु P से इस लाइन के द्वारा मिलाया गया है, और +Q आवेश को बिंदु P से इस वाली लाइन के द्वारा मिलाया गया है। तो हमें बिंदु P से -Q आवेश के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है, और बिंदु P से +Q आवेश के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना, क्योंकि अगर दूरी का मान नहीं पता होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ आप ध्यान से देखिए नीचे, टोटल डिस्टेंस, यानी दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। अगर ये डिस्टेंस आपका 2L है, तो यहाँ -Q आवेश से बिंदुओं के बीच की दूरी होगी आपकी स्मॉल l।
क्यों? क्योंकि भाई जो बिंदु वो है द्विध्रुव के दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। जब द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तो बिंदु ओ से किसी भी आवेश की दूरी कितनी होगी? स्मॉल l। और बिंदु ओ से बिंदु P की दूरी कितनी है? r। तो यहाँ आपका दो त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि देखो त्रिभुज की इस वाली भुजा का मान पता है और नीचे वाली जो भुजा है इसका भी मान पता है कि हमें इस भुजा का मान पता करना है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है भाई? जैसे मान लीजिए क्या था हमारा, इस प्रकार से एक डायग्राम बन रहा था। यहाँ माइनस क्यू आवेश आपका रखा हुआ था और यहाँ आपका था प्लस क्यू आवेश। यहाँ की सॉरी, ये किस पॉइंट पर आपका माइनस क्यू आवेश था? बिंदु ए पर, और बिंदु बी पर था आपका प्लस क्यू आवेश। और पॉइंट वो से एक बिंदु था क्या? पी, और वो और पी के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल आर। तो क्या करिए? माइनस क्यू आवेश को क्या कर दीजिए? बिंदु पी से मिला दीजिए। तो भाई देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस वाले त्रिभुज में भाई आपकी बड़ी भुजा क्या होगी? ए पी। तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू, और अन्य दो छोटी भुजाएं हैं ए ओ, यानी ये वाली भुजा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, यानी इस वाले भुजा का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। देखिए ये वो का मान कितना है? यहाँ ये होगा स्मॉल एल। माइनस क्यू आवेश से बिंदु ओ की दूरी होगी कितनी? स्मॉल एल। तो ये वो का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस वो पी, वो से पी का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है, तो हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर है तो हो जाएगा आर का स्क्वायर। यानी ए पी स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ए पी का मान चाहिए। अगर ए पी का मान चाहिए तो भाई इधर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर को हटाना है तो दूसरे साइड में क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? ए पी इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए बिंदु P से माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी होगी? यानी ए पी इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ एक दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। हम किसी एक त्रिभुज, मान लो इधर वाले त्रिभुज को ले लिए। पाइथागोरस का जब थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? बड़ी भुजा का स्क्वायर। बड़ी भुजा इस वाले त्रिभुज में क्या है? इस वाले त्रिभुज में बड़ी भुजा हमारी है ए पी, यानी ये वाला साइड। तो इससे क्या करेंगे हम? बड़ी भुजा का मान यानी ए पी का मान निकाल लेंगे, इस वाली भुजा की लंबाई, क्योंकि बाकी दो भुजा की लंबाई हमें पता है। तो हमें क्या मिलेगा? ए पी मिला हमें रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी निकाल लेंगे। ये भी कितना आएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी दोनों आवेशों की बिंदु पी से दूरी क्या होगी? समान होगी। यानी ए पी इक्वल टू बी पी। ये पी क्या है? ये पी है आपका बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी, और बी पी है बिंदु बी से बिंदु पी के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। और वो कितना होगी? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी दोनों आवेश क्या है? बिंदु पी से समान दूरी पर हैं। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम लिख लिए हैं इसको E माइनस क्यू, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से, और यहाँ माइनस क्यू सफिक्स में हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ये माइनस क्यू सफिक्स में ये बता रहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 के क्यू बटा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या, स्क्वायर। आप लोग जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, यानी इक्वल टू होता है 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो भाई आर क्या है, आवेश से उस बिंदु की दूरी, लेकिन हमने क्या लिखा, आर के जगह पे लिखा है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू जब इतना है तो हम अगर आर स्क्वायर को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर के जगह पे, अगर आर इक्वल टू हमारा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए, तो हमने क्या लिखा नीचे, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है आपका माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखिए, यहाँ जो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई संख्या रूट में है, मान लीजिए कोई संख्या रूट में रूट x लिखा है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किस में है, रूट के अंदर लिखा है, फिर उसके बाद पूरे का स्क्वायर है। जब पूरे का स्क्वायर है भाई, तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, मतलब क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नीचे मिलेगा। अब देखिए, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको लिख दिए ई प्लस क्यू से। तो ई प्लस क्यू क्या बता रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा हमारा 1/4πε0 के क्यू बटा रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, सॉरी, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से भी बिंदु P की दूरी उतनी ही है, कितना, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, ये वाला टर्म भी क्या है, रूट में है, उसके बाद क्या है, ऊपर स्क्वायर लगा है, तो जब ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो हमें नीचे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ई प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाले को हम ले लिए इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि ई माइनस क्यू व ई प्लस क्यू के मान बराबर हैं, किंतु दिशाएं भिन्न हैं। देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है, 1/4πε0 के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस क्यू आवेश के कारण भी उत्पन्न हो रहा है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर समान परिमाण का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उतना ही वैद्युत क्षेत्र दूसरे वाले आवेश के कारण भी उत्पन्न हो रहा है। यानी दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान क्या है, बराबर है। यानी दोनों आवेश क्या करते हैं, बिंदु P पर समान परिमाण का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। किंतु यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि होती है, तो बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, किंतु इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो प्लस क्यू है, इसके कारण जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसकी दिशा होगी P से दूर की ओर, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड यानी लंबवत बाहर की ओर, आवेश से दूर की ओर। तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी भाई, उसकी दिशा होगी प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर, यानी B से P की ओर। अब देखिए जो निगेटिव चार्ज है यानी जो माइनस क्यू है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है आपका, उसकी दिशा होगी माइनस क्यू आवेश की ओर। क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है उसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी चार्ज की ओर होती है। यानी मान लीजिए कोई ऋणात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश के ओर ही होगी। यानी बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ये है यानी E प्लस क्यू, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो क्या है, ऋणात्मक आवेश की ओर, मतलब माइनस क्यू आवेश की ओर। अब क्या करेंगे, अगर हमें इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी ज्ञात करना है तो हम इनको क्या करेंगे, सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो सदिश विधि से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है और प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है, इनको दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या करते हैं, इनको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ साइड में एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें क्या किया गया है, इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ा गया है। अच्छा हम इसको वियोजित कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए पहले से देख लीजिए, ये निगेटिव चार्ज के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, कहाँ, बिंदु P पर। और ये है पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। भाई जब दोनों अलग अलग दिशाओं में कार्यरत हैं तो अगर हमें इनका परिणामी निकालना है तो क्या करेंगे, इनको दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ेंगे, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटकों में। तो देखिए जब हम प्लस क्यू आवेश को दो घटकों में तोड़ेंगे, दो परस्पर लंबवत घटकों में, तो एक घटक हो गया हमारा जो क्षैतिज घटक, ये हो गया, और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया हमारा ये।
तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा के से जो जुड़ा हुआ घटक होगा किसका, ई प्लस क्यू का, ये हो जाएगा हमारा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और जो इसके लंबवत घटक होगा हो जाएगा ई माइनस सॉरी ई प्लस क्यू साइन थीटा। यानी क्षैतिज घटक इस वाले आवेश का, ई प्लस क्यू आवेश का क्षैतिज घटक होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले आवेश को यानी इस वाले आवेश को दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ लेते हैं। तो जो थीटा के से लगा हुआ घटक होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस घटक, मतलब हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और किस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और दूसरा वाला घटक होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ जो डायग्राम है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ई प्लस क्यू साइन थीटा क्या है, जस्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, और ई माइनस क्यू साइन थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। कहने का मतलब है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। यानी ये वाला घटक इस वाले घटक को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। हम देखे हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का परिमाण समान है बिंदु पी पर। और देखिए यहाँ इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, परस्पर विपरीत हैं। तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला घटक एक दूसरे को कैंसल कर देगा। तो बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटक के कारण केवल होगी। और दोनों के क्षैतिज घटक क्या हैं, एक ही दिशा में हैं। जब दोनों आवेशों सॉरी दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्षैतिज घटक क्या है, एक ही दिशा में यानी समान दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए दोनों आवेशों का क्षैतिज घटक क्या है, इसी दिशा में है। इस वाले आवेश का भी क्षैतिज घटक इसी डायरेक्शन में है। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसका भी दिशा क्या है, सॉरी उसका भी क्षैतिज घटक इसी दिशा में है। यानी दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्षैतिज घटक क्या है, समान दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हम जोड़ देंगे दोनों क्षैतिज घटकों को। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक ई माइनस क्यू साइन थीटा व ई प्लस क्यू साइन थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो देखिए ई प्लस क्यू का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ई माइनस क्यू आवेश का ऊर्ध्वाधर घटक होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो बचा क्या, केवल क्षैतिज घटक बचा। और दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्षैतिज घटक क्या है, समान दिशा में है। देखो इस वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक क्या है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू का क्षैतिज घटक क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दोनों क्या है, समान दिशा में है, इसी दिशा में है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखो बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम, यानी बिंदु पी पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से
हम क्या करेंगे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मान यहाँ रख देंगे। तो ई प्लस क्यू का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई माइनस क्यू का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहने का मतलब है ई प्लस क्यू और यू माइनस क्यू का वैल्यू क्या था, समान था, और कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए दोनों में क्या है, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई है, तो साथ में कॉस थीटा भी हम यहाँ क्या लिए हैं, लिख लिए हैं। अब देखिए दोनों टर्म ध्यान से देखिए, दोनों टर्म क्या है, सेम टू सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो दोनों टर्म सेम है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा, जब दोनों को जोड़ेंगे तब। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2, और कॉस थीटा के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, यल बटा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा के जगह पे हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो ट्रायंगल हमारा था, जो त्रिभुज था, देखिए ये क्या था, बिंदु वो था हमारा, ये बिंदु ये था जहाँ माइनस क्यू आवेश रखा हुआ था, और बिंदु ये से वो की दूरी थी स्मॉल एल, और ये दूरी था आपका आर, और हम ज्ञात किए थे, इस वाली दूरी को निकालने से कितना आया था हमारा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चाहे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलिए, चाहे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोलिए, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। और ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे आप लोग, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आधार हमारा हो जाएगा यल, तो आधार हो गया यल। और कर्ण क्या है, ये बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे क्या लिख देंगे, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, कॉस थीटा बराबर क्या मिला, यल बटे रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम कॉस थीटा की जगह पे यही लिख दिए हैं। देखिए तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखे, यल बटा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए ध्यान से, ऊपर हमारा क्यू है और गुणा में क्या है 2l, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा 2ql, और नीचे देखिए यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये क्या है रूट में है। अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका पावर होता है 1/2, जिसे लिखा है आपका रूट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। तो यहाँ भाई एक ब्रैकेट में हमारा क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में या कहने मतलब उसके साथ गुणा में क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि कोई भी संख्या रूट में है उसका मतलब है उसका पावर 1/2 है। और ये क्या है, गुणा में है, नीचे वाले टर्म के साथ क्या होगा, यानी इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, अच्छा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो ये लिखा है, इसका पावर कितना है, अगर किसी संख्या का कोई पावर नहीं तो मानना जगह कि उसका पावर कितना है 1 है। फिर गुणा में क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या था, रूट में था, रूट में था तो मतलब इसकी जगह पे क्या लिख दे, पावर 1/2। जब पावर 1/2 लिखे तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ 1 है और यहाँ इसका पावर है 1/2। ये जब जब एक में 1/2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। तो 3/2 मिला, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हम क्या कर दिए, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हम क्या कर दिए, 3/2 कर दिए। और ऊपर हमारा क्या है 2ql है, क्योंकि q और 2l का क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो ऊपर हो गया हमारा 2ql। अब देखिए E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा यहाँ देखिए पी कहाँ से आ गया, ये पी है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और पी बराबर होता है 2Ql। तो ऊपर हमारा देखिए 2Ql था, तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, पी लिख दिए। अब देखिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, यदि आर जो आर क्या है, द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु पी की दूरी, यानी ये दूरी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, किससे, यल की तुलना में, यानी यल की तुलना में आर का वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आर का स्क्वायर क्या होगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यल स्क्वायर से, यानी यल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर का मान और भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, मतलब यल स्क्वायर को हम लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यल स्क्वायर के वाले टर्म को हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या था, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर था ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, यल स्क्वायर को हटा दिया, यानी यल स्क्वायर को का वैल्यू बहुत ही सूक्ष्म होने की वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ब्रैकेट में केवल हम मिलेगा हमें आर स्क्वायर, और पावर 3/2 था, तो 3/2 अभी भी है। अब देखिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा, अब देखिए इस ब्रैकेट को, जो ये वाला ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर जैसे अंदर क्या था, आर स्क्वायर और इसका पावर था 3/2, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आर का पावर 3 बचेगा, नीचे क्या मिलेगा हमें, आर का पावर 3 यानी R³ देखिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा R³। अच्छा देखिए यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तो कहने का मतलब है, यानी दोनों आवेश दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, तो के बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो प्रावैद्युतांक है 1 हो जाएगा। तो के जगह पे हमने क्या कर दिया, 1 लिख लिया, तो 1 का जब गुणा करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, यानी हमें क्या मिला, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा R³। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यानी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा R³। अगर इसको सदिश रूप में हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी बटा R³। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस हम काहे लिखे भाई, ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी पी, वेक्टर पी, ये दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है हमें इस डायरेक्शन में मिली है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी पी का डायरेक्शन ये है, पी की दिशा है -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, लेकिन हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मिली है, +Q आवेश से -Q आवेश की ओर। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ जब इसको सदिश रूप में लिखे हैं तो क्या किए हैं, माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक। तो वेक्टर E = हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी बटा R³